इस्लामाबाद में पार्लियामेंट जाने वाले रास्ते खारदार तारे और बैरियर लगाकर सील कर दिए गए हैं। डी चौक और नादरा चौक से पार्लियामेंट की एंट्री पॉइंट को सील कर दिया गया है। ये इकदाम JUIFA के मुमकिन एहतजाज के बायस किया गया है। मौलाना फजल रहमान की अपील पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में किया गया एहतजाज सुबह 9 बजे तक मुलतवी, सड़कें खोल दी गईं। पार्लियामेंट लॉजेस में ऑपरेशन के खिलाफ मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास। खुर्शीद शाह, नवीद कमर, अयाज सादिक, अख्तर मेंगल, शाहिद खाका नबासी, ख्वाजा आसिफ, साद रफ़ीक, अकरम दुरानी और दीगर की शिरकत। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत को खबरदार किया है कि अरकान पार्लियामेंट और साथी रिहा न किए गए तो सुबह 9 बजे के बाद फिर सड़कों पर आएंगे। बोले उन्हें गिरफ्तार किया गया तो दमादम मस्तकलंदर होगा। हुकूमत से अपने तर्ज अमल पर माफ़ी मांगने का भी मुतालबा। आपको गिरफ्तार कर लिया जाए पूरा पाकिस्तान जाओ, फिर पूरा पाकिस्तान तो दमादम मस्करंदर हो जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस का पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर ऑपरेशन। JUIFA के रुकन कौमी असम्बली सलाहुद्दीन अयूबी के लॉज का दरवाज़ा तोड़ दिया गया। JUIFA के रहनुमा का अबरार मुर्तज़ा पर तशद्दुद किया। अरकान पार्लियामेंट को कमरों से बाहर आने से मना कर दिया। पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफ़ी से भी पुलिस से एहलकार गुत्थम गुत्था। पुलिस के नकाबपोश एहलकार JUI के MNA सलाहुद्दीन अयूबी को भी गिरफ्तार करके ले गए। जमीयत उलमा इस्लाम फे की रज़ाकार तंजीम अंसारुल इस्लाम के 10 से 12 कारकुनों को भी गिरफ्तार कर लिया, नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। अंसारुल इस्लाम के रज़ाकार अपोजिशन अरकान की सिक्योरिटी के लिए पार्लियामेंट लॉजेस पहुंचे थे। इस्लामाबाद में JUIFA के गिरफ्तार कारकुनान को वापस थाना अपारा मुंतकिल कर दिया गया था। पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस ऑपरेशन का मामला FIR के लिए थाना सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त जमा करा दी गई। सीनियर कामरान सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने दीगर वकला के हमरा थाना सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त जमा कराई। कहा पुलिस ने MNA सलाहुद्दीन अयूबी, जमालुद्दीन और उनके मेहमानों को अगवा किया। उन समेत साद रफ़ीक, रफ़ीउल्लाह और दीगर पर तशद्दुद किया। पुलिस के पास वारंट, गिरफ्तारी या स्पीकर की इजाज़त जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। मामले में वज़ीर दाखिला की मर्जी और मंशा भी खारिज अज़ इम्कान नहीं। मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त तादीबी और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले बगैर जवाज़ के IG ने इमरान खान के हुक्म पर पार्लियामेंट लॉजेस पर हल्ला बोला। पुलिस लेडीज़ एहलकारों के बगैर लॉजेस में गई। इक़्तिदार ख़त्म हो रहा है, इसलिए इमरान खान ऊँचे हथकंडे पर आ गए हैं। पुलिस ने हमारे कारकुनान के बारे में हल्फ उठाया कि वो उनके पास नहीं, कारकुनान को कहा रखा गया है, इसका इल्म नहीं। हाफिज़ अब्दुल्ला कहते हैं कि इतला थी कि हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करके हमारे अरकान असम्बली को अगवा करेगी। तंजीम के रज़ाकारों को अरकान की हिफाजत के लिए बुलाया गया था। बोले हुकूमत तहरीक अदम एतमाद को साबोताज करना चाहती है, हम नहीं करने देंगे। तहरीक अदम एतमाद आपका हक है, मगर जो तशद्दुद करेगा उसे कुचल दिया जाएगा। आपके साथ वो होगी कि सारी उम्र पछताना पड़ेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का इंतबाह। कहा कि अरकान कौमी असम्बली को गिरफ्तार नहीं किया गया, वो कंपनी की मशहूरी के लिए थाने में बैठे हैं। मौलाना फजल रहमान की गिरफ्तारी का भी कोई इरादा नहीं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि अंसारुल इस्लाम तहलील हो चुकी, प्राइवेट मलेशिया बनाने की किसी को इजाज़त नहीं। पार्लियामेंट लॉजेस पर पुलिस ने ऐसे धावा बोला जैसे हमला हो गया है। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ भी गुफ्तगू। बोले मकसद ये था 8-10 MNAs को उठा लिया जाए ताकि नंबर गेम उनके हक में चला जाए। कहा कि हमने तमाम MNAs को पाबंद किया है कि लॉजेस में रहें, घरों को ना जाएँ। सरबराह ANPS फंदयार वली बोले कि अदम एतमाद से खौफजदा हुक्मरान पुलिस के जरिए तशद्दुद पर उतर आए हैं। खौफ व हिरास फैलाकर हुकूमत दानिस्ता तौर पर हालात ख़राब करना चाहती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि इमरान खान की आंखों में खून उतरा हुआ है, वो कत्ल व गारत पर तुले हुए हैं। कार्रवाई में टाइगर फोर्स के लोग शामिल होने का दावा कर दिया। पीपल्स पार्टी के MNAs के अगवा का खदशा जाहिर कर दिया।
मुत्तहिदा अपोजिशन ने पार्लियामेंट लॉजेस पर धावे के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि पुलिस के जरिए अरकान पार्लियामेंट का मुहासरा तहरीक अदम एतमाद से पहले इमरान न्याजी की हार का सबूत है। पुलिस का लॉजेस में जाना फस्तायत है। बिलावल भुट्टो बोले कि इमरान खान ने पार्लियामेंट लॉजेस पर हमला करवा के PTV पर हमले की तारीख दोहरा दी। घबराए हुए सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली को हिरासा करना शुरू कर दिया है। MKM पाकिस्तान ने मुंतखब अरकान असम्बली पर पुलिस तशद्दुद पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा कि क्या आईन व कानून मुंतखब नुमाइंदों से ऐसे सलूक की इजाज़त देता है। अपोजिशन जमातों से भी अपील है कि सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें। DG ISPR ने कहा है कि फ़ौज का सियासत से कोई लेना देना नहीं। कई मरतबा बता चुके हैं इस मामले में गैर ज़रूरी बहस न की जाए, वही सबके लिए अच्छा है। 9 मार्च को भारतीय हदूद से एक उड़ती हुई चीज़ पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुई जो मियां चन्नू के मकाम पर गिरी। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि ये एक सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल था जो मुमकिन तौर पर मिसाइल था और गैर मुसल्लह था। यह ऑब्जेक्ट भारत में 100 किलोमीटर अंदर था, तभी हमने इसे नोटिस कर लिया। भारत को इस वाक़े की वजाहत देना होगी। पाकिस्तान इस वाक़े पर किसी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी नहीं कर रहा। शिमाली वज़ीरिस्तान के 2 इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान का दौरा। आर्मी चीफ ने यादगार शहादा पर फूल रखे, फातह खानी की। आर्मी चीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अदनान को पंजाब रेजिमेंट के 21वें कर्नल कमांडर की बैच लगाए। आर्मी चीफ ने अमन और जंग के दौरान पंजाब रेजिमेंट के तमाम रैंक्स की कारकर्दगी को सराहा। शहादा और उनके खानदानों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म इमरान खान को उन्हीं के लहजे में जवाब। कहा कि आसफा पर हमला और जरदारी को बंदूक की धमकी नाकाबिल बर्दाश्त हैं। जो बच्चा समझते हैं समझते रहें। कभी बंदूक नहीं उठाई मगर इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो आपके साथ करूँगा भूलेंगे नहीं, आपकी नस्लें याद रखेंगी। जज्बात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि बहुत कुर्बानियाँ दी, अब एक भी फर्द को कुछ हुआ तो ऐसा रिएक्शन आएगा जो तारीख में कभी नहीं आया। आसफा से ड्रोन अचानक नहीं टकराया, ये उनके ख़ानदान के लिए पैगाम था। ताहम किसी मीडिया या इदारे को निशाने पर नहीं ला रहे। ISI और इंटेलिजेंस इदारों से वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। कहा कि बैनुल-अक़वामी माहिरीन से रिपोर्ट तैयार करवा के आइंदा का लाएअमल तैयार करेंगे। पंजाब में कोई पोस्टिंग खातून अव्वल को पैसा पकड़ाए बगैर नहीं होती। वज़ीर आला बनने के लिए बुज़दार ने जहां पैसा दिया वो जादू की तरह चला। ये सियासी मुखालिफिन नहीं, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी खुद कह रही है। बिलावल भुट्टो की धनकी। कहा शर्म करो, माँ के नाम पर बनाए अस्पताल और मरीजों के पैसे पर डाका मारकर किचन और जमात चलाई। दौरे लाहौर में इमरान खान से अपनों, गैरों और नाराज़ ग्रुप के अरकान की मुलाकात। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर आज़म से मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि कुछ नहीं होने जा रहा, क्यों घबराए हुए हो। वज़ीर आज़म के अंदाज़े तक़ातों पर शुरकाए महफिल मुस्कुरा उठे। इमरान खान ने हिदायत की कि खौफ के बगैर काम करें, पंजाब के मामलात बाद में मुशावरत से देखेंगे। इमरान खान से आज मुलाकात करने वालों में तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली, नून लीग के 6 अरकान सूबाई असम्बली और तरीन ग्रुप के वज़रा शामिल थे। जहांगीर तरीन ग्रुप में जाने वाले वज़रा आसिफ नकई और शमशान बुखारी ने इमरान खान से मुलाकात की। इससे पहले बनीगाला में सीनियर वज़रा के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, अदम एतमाद की नाकामी के बाद सबका हिसाब चुकता कर देंगे। ओछे हथकंडों से घबराने वाले नहीं, पंजाब में पैदा होने वाले हालात पर काबू पा लेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस हुक्काम के दाखिल होने पर शदीद मुज़म्मत। कहा कि पुलिस एक मेंबर के लॉज में नफरी के साथ कैसे दाखिल हो सकती है। पुलिस हुक्काम का रवैया अफसोसनाक है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि हुकूमत ने पुलिस को भेजकर पार्लियामेंट लॉजेस पर हमला कराया है। जब वज़ीर आज़म गोली और बंदूक की धमकी देगा तो लोग क्या करें।
वकील रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा से पार्लियामेंट लॉजेस में बदसलूकी पर सुप्रीम कोर्ट बार ने आज मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। अदालती कार्रवाइयों के बाइकआउट की अपील। मुत्तहिदा अपोजिशन का सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के खिलाफ मुआवजे की तहरीक लाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तहरीक आदम एतमाद की कामयाबी के फौरी बाद मुआवजे की तहरीक पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म को आगाह किया कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस का गलत इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने पूछा ये कैसे हो गया। उन्हें बताया गया कि गलती हो गई। अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। खालिद जावेद खान ने कहा कि वो पहले ही कह चुके हैं पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मौजूदा शक्ल में उसके ड्रैकोनियन असरात होंगे। ये तरमीम बरकरार नहीं रह सकती। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्री प्रेस ज़रूरी है। सारे स्टेक होल्डर्स मिल बैठें तो ये ऑर्डिनेंस ही वापस हो जाए। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ PBA, PFUJ, CPNE और दीगर सहाफ़ती तंजीमों की दरखास्तों को यकजा करके समाअत। अदालत ने ऑर्डिनेंस की सेक्शन 20 के तहत FIA को गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म में इम्तना में तौसीक़ कर दी। साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी कहते हैं कि इमरान खान ने इलेक्शन से कबल अवाम से कुछ ज़्यादा बड़े वादे कर लिए थे। उन्हें माकूल होमवर्क और मुखलिस टीम के साथ आना चाहिए था। लंदन में मीडिया से बातचीत, कहा कि कश्मीर प्रीमियर लीग के मैचेस का बरतानिया में होना खुशाइंद होगा। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को फ्लोरिडा के शहर पाम बीच ले जाने वाले तैयारे का एक इंजन फेल। तैयारे को हंगामी लैंडिंग करना पड़ गई। तैयारा साबिक सदर ट्रंप को न्यू ऑरलियंस से वापस फ्लोरिडा ला रहा था। तैयारा पाकिस्तानी अमेरिकन जावेद अनवर का था, जो साबिक सदर ट्रंप के इंतहाई करीब है। तैयारे के 3 में से 1 इंजन फेल होने की तहकीकात जारी। रूस के यूक्रेन पर हमले को आज 11वां रोज है। रूसी फौजों ने चारों तरफ से कीव दारुल हुकूमत का हिसार कर लिया है। यूक्रेन पर रूस के हमले पर जियो न्यूज की खुसूसी कवरेज जारी। रूसी टैंक कीव से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर। पाकिस्तान के 16 साल क्यूएस्ट एहसन रमज़ान ने IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। एहसन रमज़ान ने सेमीफाइनल में हमवतन और दिफाई चैंपियन मोहम्मद सज्जाद को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी। फाइनल में मुकाबला ईरान के आमिर सरकोश से होगा। आमिर ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान के मोहम्मद सज्जाद को हराया। शाही कला लाहौर में सकाफती विरसा नुमाइश। अमीर खुसरो की शायरी और फ़लस्तीन में जारी जुल्म और सितम को फनपारों के जरिए नुमाया किया गया। गैर मुल्की आर्टिस्टों के फनपारे भी शामिल। शुरा की भरपूर दिलचस्पी।